मैं अकेला हूं इनके साथ रात के अंधेरों में। इतनी खामोशी पहले कभी महसूस नहीं की। सोचो, तुम आंखें बंद करो और जब खोलो तो 309 साल गुजर चुके हो। और सोचो, ये वही सूरा है जो दज्जाल के फितने से भी बचाती है। आखिर सूरह कहफ का दज्जाल से क्या राज है? ये कहानी सिर्फ नींद की नहीं, ये कहानी है ईमान बचाने की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हस्सनतन व फिल आखिरति हस्सनतन वक़िना अज़ाबन नार। एक ऐसा दौर था जहां सच बोलना जुर्म था और अल्लाह को एक मानना सबसे बड़ी बगावत समझी जाती थी। शहर पर एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। उसका हुक्म था सिर्फ बुत पूजे जाए और जो मना करे उसकी सजा मौत। इसी शहर में कुछ जवान रहते थे। न वो नबी थे न फरिश्ते, सिर्फ आम इंसान, लेकिन उनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। कुरान कहता है ये कुछ जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनके ईमान को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, हमारा रब आसमान और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी को नहीं पुकारेंगे। हम बस अल्लाह पर ईमान लाती हैं। ये बात बादशाह तक पहुंच गई। उसने धमकी दी, या ईमान छोड़ दो या जिंदगी छोड़ दो। यहां से असल इम्तिहान शुरू होता है। उन्होंने फैसला किया, जान जाए मगर ईमान ना जाए। रात के अंधेरे में वो शहर छोड़कर एक गार की तरफ चल दिए। यार, ये वो रात है जब ये 60 लोग शहर छोड़ के भागे थे। देखो, प्लान हो रहा है अभी। बस एक दुआ थी, ए हमारे रब, हम पर अपनी रहमत फरमा और हमारे लिए सही रास्ता बना दे। यार, ये वो लम्हा है जब इन्होंने हाथ उठाए और सब अल्लाह पे छोड़ दिया। आंखें बंद हो रही हैं इनकी। चुप, नीचे रोमन फौज आ गई है। अगर इन्होंने देख लिया तो बस दुआ करो यार। नींद और हिफाजत जैसे ही वो गार में दाखिल हुए, अल्लाह ने उन पर नींद तारी कर दी। फिर हमने उनके कानों पर नींद डाल दी, गार में कई सालों तक। ये आम नींद नहीं थी, 300 साल और उससे भी 9 साल ज्यादा। अल्लाह उनकी हिफाजत खुद कर रहा था और कुरान फरमाता है, अगर तुम उन्हें देख लेते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे डर जाते। भाई, ये लोग 100 साल से सो रहे हैं, देख सांस ले रहे हैं। अल्लाह की कुदरत। ये कुत्ता सदियों से इनका पहरेदार है। देखो इसकी आंखों में कुछ और ही है यार। जागना और शहर जाना, फिर अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। भाई, वो उठ रहा है 300 साल बाद। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं। अल्लाह की कुदरत देखो। उन्होंने पूछा, हम कितनी देर सोए? जवाब मिला, शायद 1 दिन या उससे भी कम। भूख लगी, इसलिए शहर जाने का फैसला हुआ। यार, उससे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। शहर बदल गया, लोग बदल गए, वो अभी भी 300 साल पहले में है। यार, पकड़ लिया इन्होंने उसे सिर्फ इसलिए कि उसका सिक्का 300 साल पुराना था। उससे पता नहीं क्या हो रहा है। यार, दरबार में ले आए हैं उसे। गवर्नर खुद हैरान है। ये सिक्का 300 साल पुराना है भाई। वो बोल रहा है कल रात सो गया था, बस उसे लगता है कल की बात है। 300 साल गुजर गए यार। पूरा शहर चल पड़ा है यार, गवर्नर, क्लर्जी, सब लोग। वो आगे चल रहा है, बिल्कुल सीधा घर की तरफ। वो उठ रहे हैं सारे के सारे, एक एक करके। लोग रो रहे हैं यार, मैं भी रोक नहीं पा रहा। वो वापस सो गए हैं हमेशा के लिए। उनका काम हो गया था। यार, पूरा शहर आ गया है, सब रो रहे हैं। ये मोमेंट हिस्ट्री में हमेशा के लिए है। और यहीं से सूरह कहफ का दज्जाल से रिश्ता समझ आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली या आखिरी 10 आयत पढ़े वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए सूरह कहफ सिर्फ कहानी नहीं, हिफाजत है।